जीहू को आइडल बनने के जितने भी ऑफर्स मिल रहे हैं वो उन सबको ठुकराए जा रहा है, कार्ड्स को भी डस्टबिन में फेंके जा रहा है। क्योंकि जब लड़की ने बोला कि आइडल नहीं बनने का तो नहीं बनने का, बात खत्म। मतलब कि अब जनाब का पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर है। देखते हैं एनी इसके इस फैसले को बदल पाती है या फिर इसका आइडल बनने का सपना हमेशा के लिए पैक हो जाता है। उधर मिस टाइम ट्रेवलर को अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा कि इसे आइडल बनने का ऑफर मिल चुका है। ये बिना एक सेकंड जाया किए ऑडिशन देने जा पहुंची। वाह भाई वाह, ये यहाँ जीहू को बचाने आई थी लेकिन खुद ही शॉर्ट लिस्ट हो गई। मिस होजू को इस लड़की पर इतना भरोसा है कि मानो जैसे ये इसे पहले ही सेलेक्ट कर चुकी हो। एनी ने अपनी मीठी बातों से सबका दिल जीत लिया। फिर इसने स्टेज पर डांस करते हुए ऐसे जलवे बिखेरे कि जजेस भी इम्प्रेस हुए बिना रह न सके। फिर वो लोग इससे बोले कि वाह लड़की, डांस तो मस्त करती हो, अब जरा अपनी सुरीली आवाज भी हमें सुना दो। एनी के दिमाग में सिर्फ एक ही गाना चल रहा है, वही जो उसने अपने क्रश के साथ मिलकर लिखा था। जैसे ही इसने गाना शुरू किया तो सबके होश ही उड़ गए। तभी एनी के दिमाग में फ्यूचर की सारी दर्दनाक यादें भी ताजा होने लगी। ये वही सॉन्ग है जो जीहू ने अपना सोलो डेब्यू करते वक्त गाया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। ये सब याद आते ही एनी घबरा गई। इसे एहसास हुआ कि ये यहाँ जीहू को प्रोटेक्ट करने आई है, ना कि खुद आइडल बनने। ये बिना कुछ कहे ही ऑडिशन रूम से बाहर चली आई। बेचारी काफी घबराई हुई है, साथ में रो भी रही है। इसे इस वक्त अपने करियर से कहीं ज्यादा अपने क्रश की फिक्र हो रही है। सो इसने तुरंत से जीहू का नंबर मिलाया ताकि उससे बात कर सके। अभी फोन इसके हाथ में ही था कि तभी स्टूडियो का दरवाजा खुला और हैंडसम आइडल अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही एनी की नजर उस पर पड़ी तो इसके दिल को सुकून मिला। फिर क्या, ये बिना एक पल गवाए लड़के के पास गई और उसे गले से लगा लिया। इसके सारे आंसू पल भर में गायब हो गए। जीहू इसे प्यार से समझाते हुए इसका हौसला बढ़ाने लगा कि एनी, मैं भी तुम्हें आइडल बनते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन एनी ने उसकी बात काट दी और बोली कि पहले तुम मुझसे एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी नहीं मरोगे और ना ही तुम मेरी वजह से अपना ड्रीम छोड़ोगे। जो तुम्हारा आइडल बनने का सपना है उसे जरूर पूरा करोगे। मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगी, हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूंगी। लड़का मुस्कुराते हुए बोला कि अच्छा ठीक है मिस ड्रीमर, लेकिन तुम्हें भी तो अपना सपना पूरा करना होगा। याद है ना, तुम भी तो एक सिंगर बनना चाहती थी। ये बात सुनते ही एनी एकदम से सोच में पड़ गई कि अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी कि हम दोनों ही आइडल बनना चाहते थे। जरा रुको, आखिर मैंने गिव अप क्यों किया था? और फिर एनी के दिमाग की घंटी बजी के अरे नहीं, मेरी मोम, हाय रे हाय, भागो। एनी बिना वक्त गवाए लड़के के साथ दौड़ पड़ी क्योंकि इसे याद आ गया कि पास्ट में इसकी मॉम से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी और उसी एक गलती की वजह से इसे जीहू से हमेशा के लिए जुदा होना पड़ा था। दरअसल 8 साल पहले एनी की मॉम के साथ रियल एस्टेट स्कैम हुआ था, जिसके बाद वो पूरी तरह बैंकरप्ट हो गई थी। हालात ये हो गए थे कि इन्हें अपना घर बेचकर दूसरे सिटी शिफ्ट होना पड़ा। सो इस तरह हमारी एनी 8 साल पहले अपने क्रश से जुदा हो गई थी। अगर इस गलती को रिपीट होने से रोकना है तो सबसे पहले इसे मॉम को डील पर साइन करने से रोकना होगा। जैसे ही इसकी मॉम डील पर ठप्पा लगाने ही वाली थी कि तभी यानी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वहीं पहुंच जाती है। रुकिए मॉम, ये डील साइन मत कीजिए। इस बार किस्मत ने भी इसका साथ दिया। सो इस तरह इसने अपने पास्ट को बदल दिया। अब इसकी फैमिली बैंकरप्ट नहीं होगी और ना ही इसे जीहू से जुदा होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अब ये दोनों साथ मिलकर अपने आइडल बनने के सपने को पूरा करेंगे। लड़की से परमिशन मिलते ही हमारा हीरो ऑडिशन देने पहुंच गया और मिस होजू ने इसे सेलेक्ट भी कर लिया। सो इस तरह एनी और जीहू दोनों एक ही कंपनी में आइडल ट्रेनी बन चुके हैं। मतलब कि अब ये दोनों एक दूसरे के आसपास ही रहेंगे। फिर अगले ही दिन एनी ने अपना बोरिया बिस्तर पैक किया और जीहू के साथ निकल पड़ी।
रास्ते में चलते फिरते ये लड़के को चिढ़ाते हुए बोली कि देख लेना, मैं तुझसे पहले डेब्यू करूंगी, वैसे तू जेलस तो नहीं हो रहा ना। ये सुनते ही लड़के की हंसी निकल गई। एनी थोड़ी चिढ़कर बोली कि अबे तू हंस क्यों रहा है, मैं सीरियस हूँ, देख लेना मैं तुझे हरा दूंगी। जीहू अंदर से काफी खुश है, तभी तो इसकी हंसी नहीं रुक रही। लड़की भी इसके पीछे पड़ गई कि ओए खरगोश, हंसने की वजह तो बता। लड़के ने इसे खूब तड़पाया मगर बताया कुछ नहीं। खैर एनी हाथ में सूटकेस लिए हॉस्टल पहुंच गई। यहाँ तो पहले से ही 2 लड़कियां रह रही हैं। मजेदार बात यह है कि ये दोनों भी एनी के आइडल ट्रेनिंग ग्रुप का हिस्सा हैं। पहली लड़की का नाम है आयरा, जो डायरेक्ट मैक्सिको से आई है। दरअसल जब ये घूमने फिरने कोरिया आई तो बाय चांस इसकी एक वीडियो ऐसी वायरल हुई कि ये रातों रात स्टार बन गई। बस फिर क्या, अब ये मैडम भी आइडल बनने की रेस में शामिल हो चुकी है। दूसरी लड़की का नाम है करीना, ये भी लोकल नहीं बल्कि परदेसी है। और हाँ, एक तीसरी लड़की भी है जो फिलहाल छुट्टियों पे है, उसका इंट्रोडक्शन हम आगे चलकर ही देंगे। उफ, ये दोनों परदेसी लड़कियां तो आपस में ही लड़ पड़ी, एक दूसरे पे हुक्म चलाने लगी जैसे ये आइडल ट्रेनी नहीं बल्कि हॉस्टल की वार्डन हो। खैर एनी समझ गई कि अगर इनके साथ सुकून से रहना है, ग्रुप को आगे ले जाना है, तो सबसे पहले इन दोनों की इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलना पड़ेगा। बस फिर क्या, इसी सोच को लेकर हमारी एनी बिना कुछ कहे ही खुद ही सारे काम करने लगी। कभी सफाई, कभी सामान सेट करना। इसका प्लान काफी सिंपल सा है। ये चाहती है कि इसकी मेहनत देखकर दोनों लड़कियां इंस्पायर हो जाएं और लड़ने के बजाय मिलजुल कर रहने लगें। फिर एनी ने इन दोनों के लिए गर्मा गर्म नूडल्स तैयार करके इनके सामने रख दिए। इसकी गाइडेंस देख दोनों लड़कियां काफी इंस्पायर हुई और इससे रिक्वेस्ट करने लगी कि उन्नी प्लीज तुम बाकी 2 लड़कियों की तरह यहाँ से भाग मत जाना। हम तो इसलिए नहीं भागे क्योंकि हमें कोरियन बोलनी नहीं आती। एनी ने सीना ठोक कर कहा कि अरे टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाने वाली। तभी आयरा इसे बताने लगी कि एनी, यहाँ एक और लड़की भी ठहरी हुई है, लेकिन वो बड़ी ही खतरनाक टाइप की बंदी है। हमने तो उसका नाम ही डेवल रख दिया, तो मुझसे जरा बच कर रहना, क्योंकि बदकिस्मती से वही लड़की तुम्हारी रूममेट भी है। लो जी, इन दोनों ने तो पहले ही दिन एनी को डरा दिया, लेकिन हमारी हीरोइन भी सर पर कफन बांध कर निकली है। ये डर कर भागने वालों में से नहीं, क्योंकि इसे हर हाल में जीहू के साथ आइडल जो बनना है। आधी रात हो चुकी है, लेकिन हमारी हीरोइन की आंखों से नींद ही गायब है। एक्साइटमेंट के मारे करवटें बदल रही है, क्योंकि मैडम को अपने क्रश की याद जो सता रही है। सोचने लगी कि क्या जीहू सही सलामत हॉस्टल पहुंच गया होगा। एक काम करती हूँ, अभी मैसेज करके पूछ ही लेती हूँ। अरे वाह, नाम लिया और मिस्टर आइडल का मैसेज आ भी गया। प्यार हो तो ऐसा। लड़की इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैसेज में पूरे दिन की दास्तान ही लिख डाली, लेकिन सेंड करने से पहले इसने खुद पर कंट्रोल किया। ये उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती ताकि वो अपने करियर पर फोकस करे। एनी ने उसे बस ये मैसेज भेजा कि बेस्ट ऑफ लक जीहू, हम दोनों अपना बेस्ट देंगे। ये मैसेज भेजते ही मोहतरमा फिर से ख्यालों की हसीन दुनिया में खो गई और सोचने लगी कि अरे वाह, मेरी किस्मत तो रातों रात बदल गई। पहले वाले लाइफ में तो दर बदर होके जीहू से जुदा हो गई थी, उसे सिर्फ टीवी पर देखकर ही खुश हुआ करती थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका है। मैं और मेरा क्रश दोनों ही आइडल बनने जा रहे हैं। एनी, तुम ये कर सकती हो। अपने आप से वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम आइडल बनकर ही रहोगी, साथ ही जीहू को भी प्रोटेक्ट करोगी। इसने खुद से प्रॉमिस कर लिया। दोनों आइडल बनने के खूबसूरत सफर पर निकल पड़े, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या एनी जीहू के फ्यूचर को बदल पाएगी? और सबसे बड़ा राज, आखिर किसने जीहू की जान ली थी? कौन था वो? ये सब तो हम आगे ही जान पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो देखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।